नमस्कार सभी को 60 डेज 60 क्लास चैलेंज में यहाँ पर आपको मिलने वाला है कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स। 60 डेज 60 क्लास का मतलब है कि 60 दिनों में हम आपको 60 क्लास देने वाले हैं और जो उन 60 क्लास में पढ़ा जाएगा साथ के साथ उससे रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन की भी सीट आपको डेली देने वाले हैं। चाहे आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, रामबाण होने वाली है। यहां पर आप इन क्लासों को लेकर अपना 100% मैथमेटिक्स में स्कोर कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहां पर ही आपको इस वीडियो का लिंक मिलने वाला है, यहां पर ही आपको वीडियो की पीडीएफ मिलने वाली है और यहां पर ही आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन के लिए सीट मिलने वाली है विद आंसर की। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज हमारा डे 3 है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक फर्स्ट और सेकंड डे की क्लास नहीं ली तो वो क्लास लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मैथमेटिक्स होता है वो एक सीक्वेंस से पढ़ा जाता है, ना कि कहीं से भी उसको उठा के पढ़ा जाए। तो वो क्लासेस जरूर ले लेना। और यहाँ पर जो आज की क्लास में पढ़ाया जाएगा वो कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं लेकिन एक फिक्स पैटर्न पर होते हैं। यानी कि मैं आपको बताऊं, आपके सामने जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अब सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए इन कुछ बातों को समझना होगा। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन अगर बेसिक से सोल्व किया जाए तो एक लेंदी सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है जहां पर कॉम्प्लिकेशन भी होंगे, लेकिन अगर आप इसको अप्रोच से सोल्व करोगे तो आप इसको मैक्सिमम 30 या 35 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, अपना आंसर बता सकते हो। अच्छा, अगर आप भी चाहते हो 30-35 सेकंड का सॉल्यूशन, तो बड़े ध्यान से बात को समझना। पहले कुछ चीजों को समझना जरूरी है, तभी जाके हम 30 सेकंड में उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ध्यान से देखो बेटा, यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन के पैटर्न को समझो कि दो संख्याएं हैं ए और बी, उनका सम है यहां पर। फिर यहां पर बी और सी यानी कि दूसरी और तीसरी संख्या का सम है, और फिर तीसरी और पहली संख्या का सम है सी और ए का सम है। इनका रेशो दिया है अलग से 7, 6, 5। साथ के साथ आपको दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी 27 है, इन तीनों संख्याओं का योग भी 27 है, ये भी दिया गया है। और पूछा गया है फाइंड 1/a 1/b 1/c। आप देखो, आपको रेशो में चीजें दी है और रेशो में ही चीजें पूछी है, यानी कि ये बात कंफर्म है। अगर हमें a रेशो b रेशो c पता चल जाए तो हम इसका आंसर बता सकते हैं। इसका मतलब इसकी हमें जरूरत नहीं थी a रेशो b रेशो c निकालने के लिए, फिलहाल तो जरूरत नहीं थी। जहां जरूरत होगी वहां मैं आपको बताऊंगा। अच्छा बेटा, इसकी हमें जरूरत नहीं थी, तो अगर ये आपको दिया है तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, या उन बच्चों के लिए जो इससे क्वेश्चन को करते हैं और लेंदी क्वेश्चन को बना लेते हैं। समझो ध्यान से क्वेश्चन क्या है कि बेटा मैं यहां पे ये बोलना चाहता हूं, अगर आप यहां पे किन्हीं दो को जोड़ दो और तीसरे को घटा दो, किन्हीं भी दो को जोड़ दो और जो तीसरा है उसको घटा दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो, यहां पर आप जोड़ रहे हो फर्स्ट टू को और घटा रहे हो थर्ड को, तो आप थर्ड में एक बात नोट करो। आप देखो थर्ड में कौन कौन है, आप बोलोगे सी है और ए है, तो इसका मतलब अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे और उसको घटाओगे तो बी बचेगा। और कितना बी बचेगा? 2b बचेगा। देख सकते हो, देखो ए प्लस बी सी और माइनस उसको घटाओगे तो सी माइनस ए। आप देखोगे ये ए से ए कट जाएगा और सी से सी कट जाएगा, बचेगा कितना? 2b। कितना b बेटा? 2b। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर हम इसी प्रकार से तीनों का मान निकालें तो 2a का भी मान आएगा और 2c का भी मान आएगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इस तरीके से 2a का मान आएगा, 2b की वैल्यू आएगी और बेटा 2c की वैल्यू आएगी, और ये रेशो में आएगी। आपको पता है रेशो में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जो 2a की वैल्यू थी वही रेशो में a का मान होगा, जो 2b की वैल्यू थी वही रेशो में b का मान होगा, जो 2c की थी वही रेशो में c का मान होगा। तो यानी कि हम यहां से बोल सकते हैं ये तो सर हमें सीधा सीधा a रेशो b रेशो c मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? a रेशो b रेशो c। अब बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, सर ऐसा हम क्या करें कि सीधा सीधा a रेशो b रेशो c बता दें। आप बेटा एक बात ध्यान से समझना, अब मेरी बात, अगर मान लो आपको यहां से a का मान बताना है, किसका मान बताना है? a का, यानी कि 2a का मान जहां से आए वहां से ही a का आएगा। तो आप इतना सा देखो
किस वाले में ए नहीं है, किस वाले रेशो में ए नहीं है, तो आप देखोगे इस वाले में ए नहीं है, तो इन दोनों को जोड़ दो और इसको घटा दो। देखो ध्यान से मैं आपको बता दूं करके, ए प्लस बी, अच्छा प्लस सी प्लस ए, और घटाओगे इसको तो सर ये माइनस का बी और माइनस का सी आएगा, और ये सी से सी कट जाएगा, ये बी से बी कट जाएगा, तो 2a आएगा। क्या आएगा बेटा? 2a आएगा। तो आप देख सकते हो, यानी कि इन दोनों को जोड़ोगे 7 5 12 और 6 घटा दोगे तो आपका 2a का मान आएगा, यानी कि a का मान आएगा 6। रेशो में कितना? 6। सीधा सीधा आया। रेशो में कितना मान आया? आप बोलोगे 6 आया। अब देखो इसी प्रकार से अगर आपको मान लो b का मान चाहिए था, आप देखो b किस ऑप्शन में रेशो में नहीं है, तो आप बोलोगे यहाँ b नहीं है, तो इन दोनों को जोड़ो और इसको घटा दो, अपने आप b आएगा। यस या नो? तो देखो बेटा c से c कट जाएगा क्योंकि वो माइनस में होगा, a से a कट जाएगा तो बचेगा ना b। तो इसका मतलब हम यहाँ पे भी ऐसा ही कर सकते हैं, फर्स्ट दो को जोड़ेंगे तो 7 और 6 13, और 13 में से हम क्या घटा देंगे बेटा? आप बोलोगे 5 घटा दोगे तो b का मान आएगा 8। रेशो में ये आया 8। डन है बात है। अब देखो अगर हमें c का मान बताना है तो इसको घटाना पड़ेगा और इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 6 5 11, और 11 में से आप 7 घटाओगे तो 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4। देखो ध्यान से, अब देखोगे आप यहाँ पे आपके रेशो आ गए, यह 3:4:2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी सर 2 कॉमन था। कितना कॉमन था? 2 कॉमन था। आप बोलोगे हाँ सर 2 कॉमन था। अब देखो जो आपसे पूछा है वो क्या पूछा है? वो पूछा है 1/a रेशो 1/b और रेशो 1/c। अगर आपने सारी क्लासें ली है तो आपको ये पता होगा सर पहले वाले का रेशो का अगर मान बताना है तो इन दोनों की गुणा करनी पड़ेगी, तो यानी कि b इंटू सी आएगा, b इंटू सी रेशो। अच्छा दूसरे वाले को सिंप्लीफाई करके बताना है तो a इंटू सी आएगा, a इंटू सी आएगा। हाँ आया ना? अगर बेटा यहाँ पे मैं आपसे बोलूँ कि c का बताना है तो आप बोलोगे इन दोनों की गुणा होगी, यानी कि a इंटू बी आएगा, रेशो a इंटू बी। आपको ये बात पता होनी चाहिए थी। ये बात क्या होनी चाहिए थी? पता होनी चाहिए थी। आप बोलोगे यस सर पता थी। पता थी तो बेटा अपना आंसर बता दो, यहाँ पे वैल्यू रख दो, या सीधा सीधा आप यहाँ से इसको इसी तरीके से कर लो कि सर इसका मान 1/3। आप बोलोगे यस सर। ओके ये कितना? 1/4, और ये कितना बेटा? 1/2। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, या तो 12 से गुणा कर दो, या आप देख लो इन दोनों की गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 8। अब इसकी और इसकी गुणा कर दोगे तो इस वाला रेशो आ जाएगा कितना? 6 6। अच्छा बेटा अब इन दोनों की गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 12। अब आप देखोगे इसमें भी 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो 4 3, अब बेटा 12। अब बताओ क्या आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पा रहे थे? क्या आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पा रहे थे? तो आप बोलोगे यस सर इस क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते थे। अब आपको मैं एक तरीका बताता हूं बेटा, अगर आपने ये निकाल लिया, अगर आपने ये निकाल लिया तो आप एग्जाम में कैसे कर सकते हो इस बात को और समझ लो। एग्जाम में ऑप्शन की हेल्प भी ले सकते थे। आप मुझे बताओ अगर मैं यहां से इन दोनों के रेशो की बात करूं बेटा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करूं तो क्या b रेशो a आएगा? यस या नो? आप बोलोगे हाँ सर b रेशो a आएगा। ऑप्शन से भी करना जरूरी है। अच्छा b का मान कितना? 4, और a का मान कितना? 3, तो 4:3 आएगा। क्या पहले ऑप्शन में 4:3 है? आप बोलोगे नहीं सर यहाँ पे नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्या दूसरे रेशो में 4:3 बन रहा है? आप बोलोगे यहाँ भी नहीं बन रहा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्या डी में 4:3 बन रहा है? आप बोलोगे यहाँ भी नहीं बन रहा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी कि आपने अगर a रेशो b रेशो c बताया तो आप डायरेक्टली अपना आंसर बता सकते थे। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, और आपको बता दूं ये एमटीएस के एग्जाम में आया हुआ है। पता है किस एग्जाम में आया हुआ? एमटीएस के एग्जाम में आया हुआ है। अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपसे सी का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? सी का मान पूछा है।
आप देख सकते हो आपको क्या दिया है। एक तो दिया है आपको इफ a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, 5:7:6, और साथ में दिया है 2a माइनस 3b प्लस 4c करेंगे तो 66 आएगा। तो c का मान पूछा है और c की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू पूछी है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में रेशो पूछा था, तो हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन को रेशो से सोल्व कर दिया था। यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू पूछी है तो हमें इसका यूज करना पड़ेगा अब की बार। अच्छा, पहला काम तो आपका है कि आप a रेशो b रेशो c बता दो। पहले तो यही करोगे, आप बोलोगे हाँ सर a b और c। अच्छा, a बताने के लिए क्या करेंगे, यहां पर सर a नहीं है, इसको घटाएंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे। यहां पर क्या नहीं है, a नहीं है, तो उसको घटा देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो 6 5 11, 11 में से 7 आ जाएगा तो बचेगा 4। तो a का मान रेशो में कितना आया बेटा, a का मान आया 4। ठीक है भाई, a का मान कितना आएगा, आप बोलोगे 4 आएगा। कैसे आया सर, यहां a नहीं है तो बाकी दोनों को जोड़ दो और इसको घटा दो, अपने आप a का मान आ जाएगा रेशो में। अच्छा बेटा, अगर आपको b का मान बताना है तो देखो b कहां नहीं है, आप बोलोगे यहां पे b नहीं है, इन दोनों को जोड़ दो और उसको घटा दो। तो 7 5 12, 12 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा बेटा, यहां पर आएगा, 12 में से 6 घटाओगे तो 6 आएगा। ये b का मान आया। इसी प्रकार से आपसे किसका मान पूछा है, c का मान पूछा है, c। अच्छा, c कहां नहीं है, आप बोलोगे यहां नहीं है। 7, इन दोनों को जोड़ दो, 7 6 13 और 13 में से 5 घटाओगे 8। तो यानी कि यहाँ पे क्या आया बेटा, ये 8 आया। आप बोलोगे यहाँ, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो सारे नंबर 2 से कट जाएंगे। तो ये भी 2, ये 3 और ये मेरे भाई 4। समझ में आ रही है आपके सबकी ये बात, कितना, 2 3 4। अब आप सब जानते हैं, अब आप सब जानते हैं कि यहां से अगर मैं इसका मान पूछूं, इसका मान, तो आप बोलोगे सर 2a, यानी कि 2 इंटू 2, भाई a का मान 2 माइनस 3b b का मान 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 4c, और c का मान कितना बेटा 4, तो ये 4। हमने क्या किया, ये जो हम मान निकाल रहे हैं ना बेटा, ये रेशो में निकाल रहे हैं। किस में निकाल रहे हैं, रेशो में। तो यह आया 4, यह आया 9, माइनस का 9, माइनस का 9, और यह आया प्लस का 16। तो मुझे बताओ, अगर मैंने देखा यहां पर, क्या ये 11 आया, 11। देखो बेटा, आपका रेशो में इनका सम 11 है, कितना है 11। तो मुझे बताओ, अगर रेशो में इनका सम 11 है तो इस 11 रेशो का मान क्या 66 के बराबर दिया है, 66, 66 के बराबर, इस 66 के बराबर। आप बोलोगे हाँ सर ये 66 के बराबर है, तो इसका मतलब एक रेशो का मान आएगा बेटा 6। एक रेशो का मान आएगा 6। आपसे पूछा सी का मान, सी रेशो में कितना है 4, तो 4 रेशो का मान जो आएगा 6 गुणा 4 आएगा, 6 गुणा 4, तो आंसर आ जाएगा 24। तो उम्मीद करता हूं आप इस पैटर्न को समझ पाए होंगे, आप इस पैटर्न को समझ पाए होंगे। डन है बातें, आप बोलोगे हाँ सर। किस में क्वेश्चन था ये, एमटीएस में क्वेश्चन था। आपको बता दूं बेटा, ना तो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम इसने छोड़ा, न इसने सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम छोड़ा, न इसने रेलवे का कोई एग्जाम छोड़ा, कोई से भी स्टेट का एग्जाम नहीं छोड़ा। ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आ चुके हैं पहले, और एक बार नहीं बहुत बार आ चुके हैं। तो पैटर्न को याद रखना, क्वेश्चन को सोल्व करना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे क्या है बेटा, बोल रहा है इफ a प्लस बी माइनस सी, यानी कि 3 संख्याएं, किन्हीं 2 को जोड़ा और 1 को घटा दिया। यस या नो, किन्हीं 2 को जोड़ा, 1 को घटा दिया। इसी प्रकार से नेक्स्ट 2 को जोड़ा और उसमें से 1 को घटा दिया, फिर नेक्स्ट 2 को जोड़ा और फिर 1 को घटा दिया। क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस बन रही है। क्या बन रही है, सीक्वेंस। 2 तो जुड़ रही है और तीसरे वाली घट जा रही है, 2 जुड़ रही है, तीसरे वाली घट जा रही है। तो इस सीक्वेंस में भी आपको पूछा है फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। अब देखो बेटा, इस सीक्वेंस में भी आप इस बात को ऑब्जर्व करना, बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना कि सर अगर मैं किन्हीं 2 को जोड़ दूं, किन्हीं 2 को जोड़ दूं और वो 2 मैंने ले लिए, ये इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो, तो आप देखोगे सर हमें यहां से एक नंबर मिलेगा, वो मिलेगा 2b।
कैसे मिलेगा 2b? देखो ध्यान से बेटा, ये a इस a से कट जाएगा, ठीक है, ये c इस c से कट जाएगा, यानी कि जो वैल्यू दोनों जगह प्लस में है वो आएगी। तो यानी कि यहां से अगर मैं फर्स्ट को दोनों को जोड़ूं तो 2b आएगा। कितना आएगा बेटा? 2b आएगा। अच्छा 2b कितना आएगा? आप बोलोगे 8 और 7 15, यानी कि 15 आएगा। डन है बातें? आप बोलोगे हाँ सर 15 आया। इसी प्रकार से मैं इसमें ध्यान से इस बात को समझना, इसी प्रकार से मैं यहां पर अगर मैं नेक्स्ट दो को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दो बेटा, 1 मिनट दो, इन दोनों को जोड़ दो तो आप देखोगे सर यहां पर कौन कौन कट जाएगा? सर b कट जाएगा, b कैंसिल आउट हो जाएगा, जोड़ेंगे तो माइनस का b और यहां प्लस का b। अच्छा माइनस का a और प्लस का, ये माइनस का a और वो प्लस का a, तो क्या बचा सर? यहां से 2c बचा। कितना बचा? 2c बचा। तो ये 15 था, तो बताओ क्या 2c का मान 7 और 6 13 आएगा? आप बोलोगे हाँ सर 2c का मान 13 आएगा। अब हमारे पास 2a का मान आएगा। किसका आएगा? 2a का मान, और वो इन दोनों को जोड़ने से आएगा, इसको और बेटा इसको, इन दोनों को जोड़ने से आएगा। हाँ या ना? क्योंकि b कट जाएगा और c कट जाएगा। तो इस पैटर्न में जहां पर सीक्वेंस को ध्यान समझना कि 3 नंबर में से बारी बारी 2 को जोड़ा गया है और 1 को घटाया गया है, 2 को जोड़ा गया है और तीसरे को घटाया गया है, 2 को जोड़ा गया है और तीसरे को घटाया गया है, ये सीक्वेंस होगी, ये सीक्वेंस होगी। तो इस सीक्वेंस में क्या करना, आप इनमें से किन्हीं भी 2 को जोड़ लेना। जैसे ही आप किन्हीं 2 को जोड़ोगे तो किसी ना किसी का 2 टाइम्स मिल जाएगा, किसी ना किसी का 2 टाइम्स मिल जाएगा। डन हुई बात है। अब बताओ 2a का मान कितना होगा? आप बोलोगे सर 8 और 6 14, 8 और 6 14। डन है बात है? आप बोलोगे यस सर। देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। बेसिक क्या हुआ सर? 1/14 बताना है हमें, 1/15 और 1/13। ध्यान से बात समझना सर, ये जो हो जाएगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको तो छोड़ देंगे, बाकी इन दोनों की गुणा कर देंगे। अगर इस वाले रेशो को बताना है सिंप्लीफाई करने के लिए, 15 गुणा 13, 15 गुणा 13 तो 195 आएगा, 195। इसी प्रकार से यहां पर क्या आएगा? इस 15 को छोड़ देंगे, 14 की और 13 की गुणा कर देंगे तो 14 गुणा 13, और 14 गुणा 13 आएगा 182, 182। 14 गुणा 13 182 आएगा बेटा। इसी प्रकार से अगर हम तीसरे की बात करेंगे तो यहां 14 गुणा 15 आएगा, 14 गुणा 15 210 आएगा। आप बोलोगे ये आएगा 210। तो बताओ फटाक से अपना आंसर बता दोगे, 195 182 और 210, 195 182 एंड 210। क्लियर है? ये विशेष पैटर्न के क्वेश्चन आप कर सकते हो। आप बोलोगे यस सर हम कर सकते हैं, प्रैक्टिस में और क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये भी एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इन ए ट्रायंगल एबीसी S-A, S-B और रेशो S-C 11:9:5 वेयर S इज सेमी पैरामीटर, यानी कि जो S के बारे में बता रहा है वो बोल रहा है कि जो ये S है ये सेमी पैरामीटर है, मतलब अर्ध परिमाप है, और ABC जो है साइड है। फाइंड द रेशो ऑफ ABC, यानी कि साइड का रेशो आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले एक बेसिक सी बात आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई भी त्रिभुज है, ट्रायंगल है, और उसके वर्टेक्स ये A, B और C है, तो A के सामने वाली साइड को A मान लो, B के सामने वाली को B मान लो, C के सामने वाली को C मान लो, यानी कि 3 साइड हो गई। आप सबको पता है जो पेरीमीटर होता है सर, तीनों साइडों का सम होता है A + B + C, और यहाँ पे जो अर्ध परिमाप होगा सेमी पैरामीटर होता है, वो पैरामीटर का आधा होता है, मतलब A + B + C और बाई 2, ये आपका सेमी पैरामीटर होता है। आप बोलोगे हाँ सर ये सेमी पैरामीटर होता है। अब देखो अपने क्वेश्चन में समझना, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे है बेटा। जो भी ये दिए हुए हैं S-A, S-B और S-C, एक बार के लिए इन सबको जोड़ के देखो।
तो आप देखोगे सर जब हम जोड़ेंगे रेशो में तो 3s आएगा, और माइनस का कितना आएगा, माइनस में आएगा a प्लस बी प्लस सी, और इन तीनों का सम आएगा 11 प्लस 9 20 और 5 25, ये 25 आएगा। मैंने इन तीनों को जोड़ दिया। अब यहां से एक बात समझो सर, a प्लस बी प्लस सी का मान मैं s के फॉर्म में रख सकता हूं, तो कैसे रखोगे सर, 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, भाई इस 2 को इधर लेके गया। अब हमें बस क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी के स्थान पर 2s रखना है, तो यहां से s का मान आएगा, तो 3s माइनस 2s आप बोलोगे बराबर 25। तो भाई यहां से जो s का मान आया वो 25 आया, 25 आया, और जो 25 आया बेटा ये एक्चुअल में हमने कहां सोल्व किया था, ये हमने रेशो में सोल्व किया था मेरे भाई। किस में सोल्व किया था, ये हमने रेशो में सोल्व किया था। रेशो में सेमी पैरामीटर 25 है। अब एक बात समझना मेरी, पहले इस बात को इस तरीके से समझना बेटा। देखो मैंने क्या किया, मैंने बोला सर 5 में से 3 घटा दो तो 2 आएगा। तो आप मुझे बताओ अगर 5 में से मैं 2 घटा दूं तो 3 भी तो आएगा ना, 2 घटा दूं तो 3 आएगा। तो इसी चीज का यूज हमें यहां पर करना है। कैसे, आप देखो सर s माइनस ए 11 है, अच्छा सेमी पैरामीटर में से हमने a को घटाया तो 11 आया, अर्ध परिमाप में से हमने a को घटाया, एक पहली साइड को घटाया तो 11 आया। तो इसका मतलब अर्ध परिमाप में से 11 घटा दूंगा तो a साइड आ जाएगी, यस या नो, आप बोलोगे हाँ सर a साइड आ जाएगी। तो हमें a का रेशो बताने के लिए सर 25 में से 11 घटाना पड़ेगा, और 25 में से 11 घटाओगे तो ये आएगा 14। इसी प्रकार का b बताने के लिए 25 में से 9 घटा दो, 25 माइनस 9, तो भाई ये आएगा 16 रेशो में। और c का मान बताने के लिए 25 में से इस 5 को घटाना पड़ेगा, 25 में से 5 को घटाना पड़ेगा, और 25 में से 5 को घटाओगे तो मेरे भाई ये आएगा 20। ठीक है, अब आप देख रहे हो इनमें भी 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो 7 8 और 10। तो आपके जो क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा 7 8 और 10, यानी कि इन तीनों साइडों का रेशो आएगा 7 8 और 10। उम्मीद करता हूं ऐसा क्वेश्चन पेपर में अगर कभी भी आया, अब आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। एक ये भी पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, देखो बेटा ये दिल्ली पुलिस में भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, ये एसएससी जीडी में भी आ चुका है, आपके एसएससी सीजीएल में भी आ चुका है, यहां तक कि मेंस में भी आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। समझना इस क्वेश्चन को समझने का तरीका क्या है, पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को समझने का तरीका बताता हूं। ध्यान से मेरी बात को समझना। जैसे मैंने बोला आपको, आपके पास 3 आपके क्रिकेट के खिलाड़ी है जिसको सब जानते हैं, एक कपिल देव जी, एक आपके सचिन तेंदुलकर और एक आपके विराट कोहली। मैंने बोला यहां पर, पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं अप्लाई क्या करने वाला हूं। मैंने बोला विराट सचिन और बेटा कपिल। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं इन तीनों की एज, विराट की एज 35 ईयर है, आप बोलोगे यस सर। सचिन की एज 50 साल है मान लो, और कपिल की एज मान लो 85 ईयर। अब इनका अगर मैं रेशो बनाऊं तो 5 से भाग हो जाएगा 7, 5 से भाग हो जाएगा 10, और 5 से भाग हो जाएगा 17। अब ध्यान से बात समझना, ये तो ओरिजिनल है और बेटा ये रेशो है। आपने कहा हाँ सर ये रेशो है। अब एक बात समझो बेटा, क्या मैं यहां से कह सकता हूं सर अगर रेशो में, मैंने बोला अगर रेशो में सचिन और विराट की एज का सम कपिल के बराबर है, तो ये अगर रेशो में है तो रियलिटी में भी, ओरिजिनल में भी यही होगा, ओरिजिनल में भी यही होगा। आप बोलोगे हाँ सर बात तो समझ में आ रही है। तो इसका मतलब सोचो, यहां पहली संख्या ए का दुगना किस में जोड़ रखा है, सॉरी ए में बी का दुगना जोड़ रखा है, यहाँ 3b में 4c घटा रखा है, और यहां पर 5c में से d घटा रखा है। ये 3 अलग अलग रिजल्ट है, ये 3 अलग अलग रिजल्ट है। पहला रिजल्ट ये है,
दूसरा रिजल्ट ये है और तीसरा रिजल्ट ये है। ये 3 अलग अलग रिजल्ट है। और जब ये 3 अलग अलग रिजल्ट है बेटा, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इन 3 अलग अलग रिजल्ट का जब रेशो बनाया गया तो ये देखा मैंने कि सर जो लास्ट के 2 है, लास्ट के 2 है, इन दोनों का सम पहले के बराबर है। इन दोनों का सम पहले के बराबर है, तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं तो इसके बराबर आना चाहिए ओरिजिनली, वास्तव में। इस बात का प्रूव मैं आपको यहां पर दे चुका हूं। तो आप बोलोगे हाँ सर इसके बराबर आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखो ध्यान से क्या करना है अब हमें यहां पर इन दोनों को तो जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है और इसके बराबर रख देना है। तो देखो ध्यान से 3b माइनस 4c प्लस 5c और माइनस d बराबर किसके हैं? आप बोलोगे 2a, 2a नहीं बेटा a प्लस 2b के बराबर है। किसके बराबर है? a प्लस 2b के बराबर है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों के जबरदस्त तरीके से समझ में आ रही होगी। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे अगर मैंने 60 डेज में कहा है कि 60 डेज में मैथमेटिक्स पूरा कर सकते हो तो बेटा करोगे। अच्छा, उसके पीछे लॉजिक ये है कि मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको करा रहा हूं और साथ में आपको प्रैक्टिस करने को दे रहा हूं। सीखोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे तो इंप्रूवमेंट हमेशा होगा और 100% होने वाला है। देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पे देखूं सर, यहां पर ये 3b अच्छा प्लस c और माइनस डी आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा a प्लस 2b, a प्लस 2b। यहां से आपसे पूछा है रेशो a का d के साथ, b का c के साथ, यानी कि b और c को एक साथ रखना है और d को और a को एक साथ रखना है। देखो ध्यान से बेटा, आप इस b को इधर ले जाओ तो ये b जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहां सीधा सीधा क्या बचेगा? b प्लस c बचेगा। अब इस d को इधर ले आओ तो ये क्या हुआ? a प्लस डी हो गया। अब देखो, दो चीजें एक दूसरे के बराबर आ जाती है तो उनके रेशो भी सेम होते हैं, इक्वल होती है तो रेशो भी 1:1 होगा ना। तो यानी कि यहां से मैं अगर आपसे पूछूं कि आप इसको इस तरीके से बता दो कि a अपॉन डी, सॉरी a प्लस डी अपॉन बी प्लस सी बता दो, तो आप बोलोगे ये बटे में चला गया, और बटे में चला गया तो किसके बराबर आया? 1 का। तो ये 1:1 होगा। इसको लिख सकता हूं मैं ऐसे 1:1, ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट पैटर्न है और इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं और हम क्या कर रहे होते हैं, यहां पे चीजों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं जिससे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेंदी हो जाता है। ठीक है, डन है बातें। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके बेटा रेशो का बेसिक पार्ट कंप्लीटली खत्म हुआ। अब आते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। यहां पर ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जिनका यूज आप परसेंटेज में भी करोगे, आप प्रॉफिट लॉस में भी करोगे, आप सिंपल इंटरेस्ट में भी करोगे, आप कंपाउंड इंटरेस्ट में भी करोगे, आप टाइम एंड वर्क में भी करोगे, आप टाइम एंड डिस्टेंस में भी करोगे, एवरेज में भी करोगे, सब जगह करने वाले हो। देखो ध्यान से, और सबसे खतरनाक इसका जो उपयोग होने वाला है आपका डीआई में होने वाला है। डीआई में बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को अगर आप रेशो से सोल्व करोगे तो बड़ी इजीली सोल्व हो जाएगी। देखो बेटा ध्यान से, क्वेश्चन है आपका कि द रेशो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 27:23, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज, इफ नंबर ऑफ बॉयज इज 27 देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 23, यानी कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 27:23 है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 200, उनके बीच का जो अंतर है वो 200 है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, आपसे नंबर ऑफ बॉयज पूछे गए हैं। देखो बेटा, पहली चीज, पहला बेसिक तरीका जो बिल्कुल बच्चों की तरह हमें करना है। सर यहाँ पे हमें रेशो दिया है, एक दिया है नंबर ऑफ बॉयज का और एक दिया है नंबर ऑफ गर्ल्स का। अच्छा, ये रेशो क्या दिया है? ये दिया है बेटा 27:23, 27:23। यस या नो? अच्छा बेटा, मैं एक काम करता हूं, अगर यहां पर मैं इनके पास में ये अभी रेशो है
रेशो का मतलब है कॉमन नंबर कटा होगा, कोफिशिएंट कटा होगा, है ना। तो अगर मैं उसको ले आऊं तो आप बोलोगे सर ऐसा कह सकता हूं, अगर ये 27x है ना तो ये 23x है। पहले बेसिक समझ लो, 23x है। और इनका अंतर दो तरीके से निकाला जा सकता है। सर एक तरीका ये है कि लड़कों से लड़कियां कितना कम है, और दूसरा तरीका यह है लड़कियों से लड़के कितने ज्यादा है, यही अंतर है। तो ये 4x है। अब इस 4x का मान 200 दिया है, तो आप बताओ क्या x का मान 50 आ जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर, x का मान 50 आ जाएगा। आपसे पूछा है नंबर ऑफ बॉयज, तो 27x का मान हम बता देंगे। किसका मान बता देंगे? 27x का। तो 50 गुणा 27, यस या नो? तो 0, 7 पंजे 35, है ना, और 5 दूनी 10 और 3 13, तो 1350 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, 1350। बट बेटा ये तो बिल्कुल बेसिक था, बहुत जगह आपको क्या होगा इस बेसिक की कभी कभी जरूरत पड़ेगी और कभी कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मुझे एक बात बताओ ध्यान से, क्या अगर मैं ऐसा बोल सकता था ये x लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा बोल सकता था भाई आपको x लिखने की जरूरत क्यों है? आप ये समझो ना सर, ये 27 रेशो है, ये 23 रेशो है, इनका अंतर 4 रेशो है, 4 रेशो का मान 200 है, तो 1 का मान कितना होगा? 50 होगा। कैसे भाई? 4 की वैल्यू अगर 200 के बराबर है तो 1 की वैल्यू 50 के बराबर होगी, 4 200 को भाग दे देगा। तो आप इस तरीके से भी सीख लो, x का यूज करना ही नहीं है। आप ऐसे कर दो सर, बॉयज और बेटा गर्ल्स, यस या नो, बॉयज और गर्ल्स। अच्छा ये कितना है? 27, ये कितना है? 23, और इनके बीच का जो डिफरेंस है बेटा 4 है। इस 4 यूनिट की वैल्यू, 4 यूनिट की वैल्यू, यहां से आप 4 यूनिट मत लिखो, आप इसको लिख लो 4 रेशो। इस 4 रेशो की वैल्यू आपको दी गई है कितनी? 200। तो एक रेशो की वैल्यू आपको पता है कि भाग दे देंगे 200 को 4 से, तो 50 आएगा। आपसे पूछ रहे हैं 27 रेशो का मान बता दो, बेटा बस अब यहां पर इसमें सीधा सीधा किससे गुणा कर दो? 50 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 1350। भैया आपको पता है एक रेशो का मान 50 है, 27 का कितना होगा? सर 27 गुणा 50, ये तरीका है, यस। अच्छा एक तरीका क्या है बेटा? सीधा सीधा मेथड है, और क्या मेथड है? वो ये है कि हम डायरेक्ट चीजों को रिलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट चीजों को रिलेट कर सकते हैं, हाँ या ना? देखो बेटा हम क्या करेंगे, हम यहां पर बोलेंगे लड़की व लड़कियों का संख्या का जो अंतर है वो 200 है। कितना है बेटा? 200। आप बोलोगे हाँ सर। आप ये बताओ क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही बता सकते हो सर इनका अंतर 4 है, क्या ये सारी चीजें लिखने की जरूरत है? आप बोलोगे नहीं सर ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर देखो ये जो 4 है ना, अंतर 4 है, और रेशो में इस अंतर का मान आपको 200 सीधा सीधा दिया गया है, तो आप इस 200 को 4 से भाग दे दो, यस। तो अपने आप एक रेशो का मान आ जाएगा। अब पूछा क्या है आपसे? पूछा है बताओ लड़कों की संख्या बता दो, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या 27 है, तो 27 से गुणा कर दो, तो आपको पता है 50 बार जाएगा, और 50 इंटू 27, तो ये आ जाएगा 1350। तो बेटा जब इतने सिंपल क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट इस चीज को अप्लाई करना, डायरेक्ट इस चीज को अप्लाई करना, ना कि आप इन चीजों को में घुसना, जब डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन हो। अब देखो यही सिंपल क्वेश्चन मैं इसी तरीके से करूंगा। देखो आप देखो, आपको दिया है ए सम ऑफ रुपीज 6,342, 6,342 रुपए है, डिवाइड अमंग ए बी एंड सी इन रेशो 3:4:8:6। तो बताओ क्या यहां से अगर मैं आपसे बोलूं कि ए बी और सी और डी, देखो वैसे तो मुझे नहीं लिखना चाहिए था बट मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये 3 है, बी को 4 मिल रहे हैं, सी को 8 मिल रहे हैं, और डी को
6 मिल रहे हैं। क्या बेटा टोटल 21 है? टोटल 21 है। आप बोलोगे हाँ सर। टोटल कितने हैं बेटा? 21 है। डन है। अच्छा, कंपैरिजन ऑफ रेशो क्या बोलता है? तुलना करना क्या बोलता है? सर ये 6342 जो है ना, ये इस 21 का मान है, 21 रेशो का। अगर मैं इस 21 से भाग दे दूं तो 1 रेशो का मान आएगा, 1 रेशो का मान। अब आपसे पूछ रहा है डी और क्या बेटा? बी और डी। देखो ये बी है और ये डी है, इनके हिस्सों का अंतर बताओ। तो बेटा ये इससे जितना ज्यादा है वही अंतर है। आप बोलोगे 2 ज्यादा है, तो अब यहां पर 2 का मान बता दो, यानी कि 2 से गुणा कर दो। तो 21 से ये कितनी बार जाएगा? 21 तिया 63, उतारा 4, पाड़ा नहीं पढ़ पाओगे, 0, और 21 दूनी 42, तो ये आ जाएगा आपका 604। कितना? 604। इस क्वेश्चन का आंसर है 604 या 604। क्लियर है बात? आप बोलोगे हाँ सर। अब सोचो, अगर बेटा मुझे ये क्वेश्चन सिर्फ पेपर में करना था, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एग्जाम में करना था, तो मैं इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से कर सकता था। सर मुझे जो वैल्यू दी है 6342, ये टोटल इन सब का सम 21 होता है, ये 21 का मान है, 21 से मैं इसको भाग दूंगा। और जो मुझे बताना है, मुझे बताना है ए और डी का अंतर बताना है, और ये कितना है? 2। तो आप बोलोगे सर 2 का मान बताना है, तो जिसका मान बताना है उससे गुणा कर दूंगा। ध्यान रखना, जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को हम रेशो वाली वैल्यू से, उसके रेशो वाले मान से भाग देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं उससे जो हमसे पूछा गया है, और यही हमारा आंसर आ जाएगा 604। 604 आपके क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। देखो बेटा ध्यान से, अब इस बात को समझो। बेसिक से तो आप कर सकते हो, बेसिक से आप कर सकते हो, पहले मैं बेसिक से बता दूंगा। देखो एबीसी में ये धनराशि है 10,000, एक धनराशि है एबीसी में 10,500, ये धनराशि डिस्ट्रीब्यूट करनी है। थोड़ा इधर कर लेता हूं। एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ए में, बी में और बेटा सी में। बात को समझना, एबीसी डिवाइड्स एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10,500 अमंग देमसेल्फ इन रेशो 5:7:9। यानी कि जो एबीसी है 10,500 रुपए की धनराशि को क्रमशः 5:7:9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। बोल रहे हैं यदि प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिल जाते, 500 रुपए और उनको प्रत्येक को दे दिए जाते, तो ए, बी और सी द्वारा प्राप्त राशियों का अनुपात बताओ। प्राप्त राशियों का अनुपात बताओ। देखो बेसिक से कैसे कर रहे होंगे आप? ऐसे कर रहे होंगे, सर ये है 5:7 और 9:। 5, 7, 12 और 9, 21। तो यहां से ये बात पता चलती कि सर 21 रेशो का मान हमारे क्वेश्चन में दिया है 10,500। तो क्या 1 रेशो का मान 500 है? कितना है बेटा? 500। ये बात आपके समझ में आ गई। अगर 1 रेशो का मान 500 है तो यहां से ए का हिस्सा हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? सर इसमें हम 500 से गुणा कर देंगे, तो ए का हिस्सा आना चाहिए 2500। बी का हिस्सा बताएंगे तो सर आप इसमें भी 500 से गुणा कर दोगे भाई, क्योंकि 1 रेशो का मान 500 आया। तो बी का हिस्सा आना चाहिए 3,500। अब सी का हिस्सा बताने के लिए हम यहां भी 500 से गुणा कर देंगे। यही तो कर रहे होंगे, 500 से गुणा कर देंगे, तो सी का हिस्सा आएगा 4500। तो ये तो हमने क्या किया, 10,500 को इन्होंने अपने में कितना कितना बांटा। ए के हिस्से में 2,500 आए, बी के हिस्से में 3,500 आए और सी के हिस्से में 4,500 आए। अब हुआ क्या, इन्होंने 2 बार आ चुका है बेटा ये एग्जाम में, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने 500 रुपए और ले लिए, प्रत्येक को 500 और दे दिया। देखो इसको 500 दोगे तो बेटा ये हो जाएंगे 3,000। अच्छा इसको 500 दोगे तो ये हो जाएंगे 4,000।
और इसको 500 दोगे तो ये हो जाएंगे आपके 5000। कितने हजार? 5000। अब आपसे इन्हीं का तो रेशो पूछा है, तो आप बताओ क्या इनका रेशो 3:4:5 आएगा? क्यों? क्योंकि ये जो 1000 है बेटा ये कॉमन आके कट जाएगा। ये था बेटा इस क्वेश्चन का बेसिक। ये था इस क्वेश्चन का बेसिक। अब ये बेसिक तो सभी ने कर लिया होगा, आपने खुद से भी कर सकते थे इस बेसिक को, लेकिन इसमें सीखने के लिए क्या है, अप्रोच क्या है, उस बात को समझ लो। सीखने के लिए क्या अप्रोच है, आप देखो ध्यान से। अगर आपका क्वेश्चन यहां तक सोल्व हो जाए, अगर आपका क्वेश्चन यहां तक सोल्व हो जाए, अब इस बात को समझना, ये बेसिक नहीं रहा, यहां पे रही अप्रोच। क्या किया आपने? आपने A:B:C 5:7:9 था, टोटल 21 था। 21 रेशो का मान 10,500 था, एक रेशो का मान था 500। अब आपको जो ऐड करना है बेटा, प्रत्येक को 500 ऐड देना है, 500 रुपए और देने हैं। तो मुझे एक बात बताओ, या तो 500 रुपए दे दो, या एक रेशो का मान भी 500 है, आप सीधा सीधा एक रेशो जोड़ दो, मतलब तो वही आएगा। आप बोलोगे हाँ सर, तो इसमें हम एक रेशो ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका 6। इसमें भी हम एक रेशो ऐड कर देंगे तो बेटा ये हो जाएगा आपका 8। और इसी प्रकार से इसमें भी हम बेटा एक ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10। अब देखो इसको वापस सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3, क्योंकि 2 कॉमन है, ये 4 और ये आएगा बेटा आपका 5। 3, 4 और 5 डन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? क्या करना है आपको, समझना है। कभी कभी ऐसे वैल्यू होगी, अगर मान लो यहाँ पे 1500 होता, 1500, तो एक रेशो का मान 1500, वो 500, 3 रेशो का मान कितना हो जाता? 1500। तो यहाँ पे हम 3 3 जोड़ देते। कितने कितने जोड़ देते बेटा? 3 और 3 जोड़ देते सब जगह, ठीक है, और अपना आंसर बता देते। समझ में आई यहां तक की बात? देखो बेटा, आपको मैं बहुत सारा नहीं पढ़ा रहा हूं, प्रत्येक टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं एक ही टाइप के दो दो क्वेश्चन भी करा रहा हूं, लेकिन आपको एक एक पॉइंट अपनी कॉपी में नोट करना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, पक्का पेपर में आपके क्वेश्चन मिलेंगे और आपका स्कोर 100% आएगा। ध्यान से बात समझना, अभी से इन चीजों के बारे में आप समझ गए होंगे, ठीक है? आप बोलोगे हाँ सर। नेक्स्ट देखो बेटा, बोल रहा है 3 नंबर्स आर इन रेशियो 3/4, 5/8 और 7/12। यानी कि जिन नंबर को हम सिंपल रेशियो में देते थे वो अब हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में दे दिए। अभी तक तो ये हमें सिंपल में दे रखे थे, अभी तक हमें किस में दे दिए? फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो हम इनको सिंपल तो बना सकते हैं। The difference between the greatest and the smallest number is 48. Find the largest number. तो सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी गई है, ठीक है? देखो ध्यान से, नंबर क्या है बेटा? 3/4। आप बोलोगे यस सर। रेशो 5/8 और रेशो बेटा आपका कितना? आप बोलोगे 7/12। अब आप ही मुझे बताओ, अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करना चाहूं, इनका सरल रूप लाना चाहूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जो 4 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए। तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका क्या लेना पड़ेगा बेटा? इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, और इनका एलसीएम होगा 24। अच्छा, ये 24 क्या है बेटा? ये एलसीएम है। किसका एलसीएम है? एलसीएम ऑफ 4, 8 एंड 12। इनका एलसीएम है बेटा, इनका क्या है? एलसीएम है 24। अब 24 से गुणा करनी पड़ेगी। क्यों गुणा करनी पड़ेगी? आप देखोगे, जैसे ही आप देखोगे यहां पे 3/4 और गुणा 24 करोगे तो 4 से ये 24 6 बार कटेगा, और ये 6 इस 3 में गुणा कर लेगा, 6 तिया 18, 6 तिया 18। अब देखो इसी प्रकार से 8 24 को 3 बार काटेगा, और यहां पर 3 5 में गुणा करेगा तो 3 पंजे 15। इसी प्रकार से 12 24 को 2 बार काटेगा तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14।
अब यहां पे आपने देखा सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आपने बोला सबसे बड़ी संख्या 18 है, और सबसे छोटी संख्या क्या है, आपने बोला 14 है। इन दोनों का अंतर कितना है, तो बेटा इन दोनों का अंतर है 4। कितना है, 4। डन है बातें। इसका मतलब आपको क्वेश्चन में इस 4 रेशो का मान दिया है, और कितना दिया है, 48 दिया है। तो एक रेशो का मान 12 हो जाएगा बेटा, 12। आपसे अब पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 18 रेशो। तो भाई 18 में भी 12 से गुणा कर दो, 12 से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 216। तो जो सबसे बड़ी संख्या आएगी वो आएगी 216। ऑप्शन नंबर ए ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसा आंसर हो जाएगा, ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात ध्यान से समझना, बोल रहा है द रेशियो ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर, 3 धनात्मक संख्याएं जिनका अनुपात 2:3:5 है। पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या है सर, 0 से बड़ी संख्याएं है। पॉजिटिव नंबर 2:3:5 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर। अच्छा बेटा, उनके स्क्वायर का सम, उनके वर्ग का सम, किसका सम बेटा, स्क्वायर का सम क्या है, आप बोलोगे 608, यानी कि 608 रुपए है उनके वर्गों का योग। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे बड़ी संख्या है और जो सबसे छोटी संख्या है उनका क्या बताना है, अंतर बताना है। देखो ध्यान से, मैंने बोला एक संख्या हमारी 2 है। अगर हम बात करें संख्या की, तो आप बोलोगे संख्या हमारी कितनी है, 2 है, 3 है, और बेटा कितनी है, 5 है। 3, 2 और 5। क्लियर है बात, आप बोलोगे हाँ सर 3, 2, 5 है। अब बेटा आप इस बात को समझो कि यहाँ पे इन संख्याओं के वर्गों का योग देखा है, अब हमें क्या करने पड़ेंगे, इनके वर्ग करने पड़ेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जब रेशो में वर्ग हो रहा होगा, जब रेशो में क्या हो रहा होगा, वर्ग हो रहा होगा, तो उस टाइम इनका कोफिशिएंट मान लेना। आप कोई भी नंबर मान लो, ये x है, मान लो ये x है और ये भी x है, तो क्या 4x² हो जाएगा, क्या 9x² हो जाएगा, क्या यहां पर 25x² हो जाएगा, यही होगा। अब मैं इनका अगर योग करूंगा, इन सब का अगर मैं योग करूंगा, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 38x², और इस 38x² का मान दे रखा है 608, 608 या 604, 608 ये दे रखा है। मतलब ध्यान में रखने वाली बात यह है, जब भी संख्या का वर्ग करेंगे, या तो अपने दिमाग में ये सेट रखेंगे कि यहां 2 यूनिट है, यूनिट का भी स्क्वायर है। तो जैसे हम x² बता रहे हैं, तो यूनिट का स्क्वायर आएगा तो वो 16 आएगा। तो इसका मतलब x का मान, एक यूनिट का मान, एक रेशो का मान क्या आएगा, 4 आएगा। या तो दिमाग में याद रखो कि एक रेशो का मान क्या है बेटा, 4 है। एक रेशो का मान कैसे, आप देखो दिमाग में याद रखना इस चीज को। दिमाग में याद रखोगे तो कैसे करोगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अच्छा बेटा 5 का स्क्वायर 25, तो इन सम का सम 38। तो आप समझना बेटा 38 रेशो का स्क्वायर है, ये 608, और रेशो का स्क्वायर 16, और एक रेशो का मान 4। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप इसको याद रख सकते हो, इस तरीके से दिमाग में सेट रख सकते हो, और मेरे अकॉर्डिंग दिमाग में सेट रखोगे तो पता रहेगा अपने आप, लिखने की जरूरत नहीं है। समय कैसे बचेगा सर, जितना कम पेन का यूज करेंगे तभी हमारा समय बच पाएगा। अच्छा बेटा, अब आप मुझे बताओ, ये सबसे छोटी संख्या है और ये सबसे बड़ी संख्या है, और इनका अंतर क्या है, 3x। तो बस आप 3x का मान बता दो, और 3x का मान हो जाएगा 4 गुणा 3, तो ये आ जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। देखो बेटा बहुत जबरदस्त और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है।
बोल रहा है इफ द रेशियो ऑफ थ्री डिफरेंस इफ द रेशियो ऑफ द डिफरेंस एंड सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 1:7:8। देखो बेटा, अगर मैं बोलूं दो पॉजिटिव नंबर ए और बी है, तो पहले तो उनका डिफरेंस दिया होगा, मान लो ए बड़ा है तो ए माइनस बी, फिर उनका योग दिया होगा ए प्लस बी, और फिर उनका प्रोडक्ट दिया है ए इंटू बी। बताओ बेटा, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? आप बोलोगे यस सर। अच्छा मुझे ये बताओ, ये दिया कितना है? आप बोलोगे ये दिया है 1, ये 1 है, तो बेटा ये 7 है, और ये आपका 84 है। कितना है? 84। ठीक है बेटा, 84। अब आपको याद होगा, मैंने रेशो में आपको ये बात पढ़ाई थी, अगर आपके पास दो संख्याओं का योग है और दो संख्याओं का अंतर है, तो बड़े वाली संख्या का रेशो बताने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े वाली संख्या क्या है ये बताने के लिए हम दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे और आधा करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, रेशो बताने के लिए। और छोटे वाली संख्या का रेशो बताने के लिए क्या करेंगे? आप बोलोगे सर दोनों का डिफरेंस लेंगे और उसको आधा कर देंगे, तो बेटा 3 आ जाएगा। क्या किया हमने? दोनों को जोड़ा और आधा कर दिया तो 4 आया। दोनों का अंतर लिया 6 और आधा कर दिया 3 आया। तो ये बड़े वाला नंबर और ये छोटे वाला नंबर। अब बताओ बेटा, इनका प्रोडक्ट कितना होगा? आप बोलोगे 12 होगा। 12 होगा। तो बस ध्यान रखना 12 रेशो का मान यहां पर 84 आएगा। एक रेशो का मान आप बोलोगे 7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है ये बात आप समझ लो। देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं इसको 1x बोलता, 1 रेशो बोलता, बेटा x नहीं बोल रहा हूं यहाँ पे क्योंकि मैंने यहाँ पे रेशो लिख लिया, इसको 1 रेशो बोलता, इसको 7 रेशो बोलता, तो इसको 84 रेशो बोलना पड़ता। अब ध्यान से ये बात समझना। अब देखो ये अगर 4r है, ये 3r है, प्रोडक्ट करने पर r² आ जाएगा और यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा? r के। तो अपने आप 1 रेशो का मान 7 आएगा क्योंकि एक r से तो r कैंसिल आउट हो जाएगा। अब या तो आप इसको इस तरीके से कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में उतार लेना, या फिर जो मैंने बताया आप सीधा सीधा कर लेना, क्योंकि समय बचाना है बेटा। क्या बचाना है? समय। तो यहां से पता चला एक रेशो का मान कितना है? 7। आपसे पूछ रहा है बताओ छोटी संख्या बतानी है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या 3 रेशो है, तो 3 में 7 की गुणा कर दो, तो छोटी संख्या b है 21। 21 इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ जाएगा। 21 राइट आंसर आ जाएगा। 21। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, बोल रहा है बेटा 7786 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट द रेशियो ऑफ द अमाउंट। अच्छा बेटा इसको हटा दो। सच ए मैनर, अच्छा सच ए मैनर है ये, दैट द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ ए टू बी। अच्छा बेटा यहां पर आपको दिया है रेशो ए टू दैट ऑफ बी इज 3:4, यानी कि आपको रेशो दिया है सबसे पहले ए का बी के साथ। कितना दिया है? 3:4 दिया है। आप बोलोगे यहां सर। एंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ बी टू दैट ऑफ सी, यानी कि बी का सी के साथ रेशो दिया है। कितना? 12:13। 12:13। अब आपसे पूछ रहा है बताओ बी के हिस्से में कितनी धनराशि आएगी? बी के हिस्से में, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल मेंस 2024 का है, 2024 का है। आपसे बी के हिस्से में धनराशि पूछ रहा है। आप एक बात बताओ, आपको क्या सिखाया था कि सर सबसे पहला जो काम है हमारा है कि हम ए रेशो बी रेशो सी निकालेंगे। ए रेशो बी रेशो सी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बेसिक से चीजें सिखा रखी है। क्या करेंगे? बी का मान सेम कर देंगे। अच्छा बी का मान सेम करने के लिए हमें यहां पर 3 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि बी का मान यहां पे 12 है और वहां पे 3 से गुणा कर दे तो बी का मान 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा। तो देखो बेटा ए का मान 9, आप बोलोगे यस सर, बी का मान 12 और सी का मान 13। 12 13 25 और 9 34, टोटल 34।
कितना बेटा? टोटल 34। तो ध्यान से बात समझना, ये जो 7,786 रुपये है, इसको आप 34 से भाग दो। किससे भाग दो? 34 से भाग दो और गुणा कर दो 12 से। गुणा कर दो 12 से। डन है बातें? आप बोलोगे हाँ सर। देखो, भाग देने में सबसे पहले इसको 17 से भाग दे दो। 17 दूनी 34। अच्छा बेटा, 17 चौका 68, 68। बचा कितना? 9। 17 पंजे 85, 17 पंजे 85। बचा कितना? 13। अच्छा बेटा, 17 अठे कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, 136, है ना? 17 अठे 136। अच्छा बेटा, अब देखो, इसको मैं करूंगा 2 से भाग दूंगा, 6 बार आ जाएगा। अब गुणा कर दो, 8 6 48। आप बोलोगे हाँ सर। 6 पंजे 30, 30 4 34, 30 4 34। तो आप देखो ध्यान से, यहां पर 6 चौक 24, 24 और 3 27। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अब मैं यहां से एक बात समझ में आई बेटा, अगर मैं इसको बिना ऑप्शन के करना चाहता तो एक तरीका था मेरे पास करने का। वो तरीका ये था कि सर 34 के 1/3 से, 34 का 1/3 क्या होगा? 11.33। 34 के 1/3 से ज्यादा आंसर है। अच्छा, आप मुझे बताओ, अगर मैं इसका 1/3 करूं, यानी कि 3 से भाग दूं, हाँ या ना? 3 दूनी 6। अच्छा बेटा, 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 पंजे 15। डन है बातें? 3 पंजे 15। और यहां पर बेटा आपका क्या आएगा? 3 छंग 18 और 3 दूनी 6, यानी कि 2652 से ज्यादा आएगा। 2652 से ज्यादा आएगा। इतना भी ज्यादा नहीं आएगा कि 300 350 ज्यादा आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट में यहां पे पहुंच सकते हैं। लेकिन एक बात और समझो, ये बात आपको पता चले कि 2500 से ज्यादा आएगा, 2500 2600 से ज्यादा आएगा। ध्यान से बात समझना, आपको ये तो पता चलेगा कि 2500 2600 या इसके आसपास आएगा। इस कैलकुलेशन को मैं नहीं करना चाह रहा। देखो बेटा, 6 दूनी 12। अच्छा मुझे बताओ, अगर ऊपर इकाई का अंक 2 आया, नीचे इकाई का अंक 4 आया, तो कौन सा नंबर गुणा करे इकाई का अंक? आप बोलोगे 8। तो आप इस यूनिट डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं। सर ये आंसर तो नहीं है। अच्छा, ये तो बेटा इस 2600 से तो बहुत बड़ा है, ये तो लगभग इसके बराबर ही है। आप बोलोगे ये भी आंसर नहीं है और ये भी आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके 1/3 से ज्यादा है बस। तो 1/3 से ज्यादा आएगा, तो यही ऑप्शन हम बिना कैलकुलेशन बता सकते थे। अच्छा बेटा, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप देख रहे हो। बेसिक में बेटा हमें प्रॉपर मैंने ईयर नहीं लिखे थे। क्यों नहीं लिखे थे? क्योंकि वहां पे मैं चाहता था आप अंडरस्टैंडिंग कर पाओ। अब आप देख रहे हो, आपके ईयर लिखे हुए हैं। ये जो पेपर है आपका सीपीओ 2024 में आया हुआ है। इस बात को समझना। बोला है 2 numbers आर इन रेशो 3:7। इफ सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, if 11 subtracted from each, the ratio between numbers becomes 7:20। यानी कि दो संख्याएं हमें दी गई है, किस अनुपात में? आप बोलोगे दो संख्याएं हमें जो दी गई है वो दी गई है 3:7 में। कितना? 3:7 में। अब बोल रहा है प्रत्येक में से हमें 11 क्या करना है? घटाना है। बेटा 11 क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। तो उन संख्याओं के बीच का अनुपात 7:20 हो जाता है। कितना हो जाता है? 7:20 हो जाता है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना बेटा। अच्छा, आप एक बात ऑब्जर्व करो और समझो, सुनो मेरी बात ध्यान से। आप 2 भाई हो। आप कितने भाई हो? 2 भाई हो, या 2 बहन है, या परिवार में 2 सदस्य है। मैंने बोला एक की एज 20 साल है और एक की एज 23 साल है। ये प्रेजेंट में है। और देखो, जो चीज मैं यहां अप्लाई करूंगा वो बेटा एज में भी हो रहा होगा। जब हम एज पढ़ेंगे तो भी ये चीज अप्लाई हो रही होगी। ये बेटा प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आज से 4 साल पहले की बात करूं तो 4 यहां से घटा दूंगा 16, और 4 साल पहले की इससे बात करूंगा तो 4 यहां से घटा दूंगा। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे 19 आएगा? अब एक बात ध्यान से समझना, सर हमने क्या किया? दोनों नंबर में से 4 4 घटा दिया, और दोनों नंबर में से 4 4 घटाया, और हमने एक बात ऑब्जर्व की, इन दोनों संख्याओं का अंतर, इन दोनों संख्याओं का अंतर यहां भी 3 था
और बेटा यहाँ भी 3 है, यहाँ भी कितना है 3 है। अगर सेम संख्या घटा रहे हैं तो अंतर सेम होगा। एक बच्चा बोला क्या सर जोड़ने पर भी यही होगी? हाँ बेटा, इसमें 5 जोड़ लो 25 हो जाएगी, और इसमें भी 5 जोड़ लो तो ये 28 हो जाएगी। अब आप खुद चेक करो, इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या बेटा 3 है, यानी कि अंतर हमेशा सेम होता है। जब हम सेम संख्या जोड़ते हैं प्रत्येक में, रेशो में प्रत्येक में सेम संख्या जोड़ते हैं, तो उन नंबर्स का जो अंतर पहले होता है वही अंतर बाद में भी होता है, वो अंतर नहीं बदलता है, वो अंतर सेम होता है। अगर मेरे भाई वो अंतर सेम है तो उस अंतर को आपको रेशो में सेम करना है, और जैसे आप रेशो में सेम करोगे उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन में तुलना कर देनी है जो आप पिछले क्वेश्चन में सीख के आए हो। क्या करना है, मैंने क्या सिखाया? आपको अंतर सेम करना है। क्या करना है? अंतर को सेम बनाना है। और फिर क्या करना है? फिर बेटा आपको कंपैरिजन कर देनी है जो आप पिछले क्वेश्चंस में सीख के आए। अब देखो ध्यान से, यहां पर बताओ, अगर हम बोले 2 नंबर है और वो 2 नंबर 3:7 है रेशो में, और इनका अंतर फिलहाल के लिए 4 है। ये क्या है बेटा? ये अंतर है। हाँ या ना? आप बोलोगे यस सर। अब हमने पहले में से भी 11 घटाया और दूसरे में से भी 11 घटाया, तो आपने बोला ये अंतर हो गया 7:20। अच्छा, 7:20, तो बेटा मुझे बताओ क्या ये अंतर 13 का हो गया? यहां पर किसका हो गया? 13 का। अब आपको सेम किसको बनाना है? सेम किसको बनाना है सर? इस अंतर को सेम बनाना है। जो ये अंतर हमने लिया, जो ये अंतर हमारा आया, इसको सेम बनाना है, इस अंतर को सेम बनाना है, यानी कि 4 को और 13 को बराबर करना है। अब देखो बेटा, 4 को और 13 को बराबर करने के लिए आपको यहां पर समझना होगा, इन दोनों का एलसीएम बनाना पड़ेगा। 4 और 13 का एलसीएम होता है 12, ओ सॉरी 52। तो यहां पे 52 बनाना पड़ेगा, और 52 बनाने के लिए ऊपर 13 से गुणा कर दो और नीचे 4 से गुणा कर दो। यस या नो? तो 52 बन गया। अब बेटा जो ये गुणा होगी, जो ये गुणा होगी, ये अंदर भी होगी, ये सब में होगी, यानी कि यहां पर आप गुणा कर दो 13 से और यहां पर गुणा कर दो आप 4 से। ये गुणा अंदर भी होगी। जब अंदर गुणा होगी तो 13 तिया 39। आपने बोला यस सर। अच्छा, 13 सते 91, ठीक है। 4 से गुणा करोगे 7 चौक 28, और 4 से गुणा करोगे 20 चौक 80। डन है बातें? 20 चौक 80। अब देखो इनका अंतर समान हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। तुलना कैसे करोगे? देखो बेटा ध्यान से, आप यहां से खुद समझो, आप कितना घटा रहे हो? आप बोलोगे सर 11 घटा रहे हैं। 11। ये अभी हमारा क्वेश्चन किस में चल रहा है? आप बोलोगे अभी हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है वो रेशो में चल रहा है। किस में चल रहा है बेटा? रेशो में चल रहा है। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो रेशो में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? रेशो में कर रहे हैं। तो सोचो ध्यान से कि सर इसका मतलब हम 11 घटा रहे हैं, तो 11 रेशो का मान एक्चुअल में 11 ही दिया गया है। 11 रेशो का मान कितना दिया गया है? 11 दिया गया है। ये 22 भी हो सकता था, ये 33 भी हो सकता था, ये कोई और नंबर भी हो सकता था। 11 दिया गया है, तो इसका मतलब यहां से एक बात पता चली, एक रेशो का मान 1 के बराबर है। और जब एक रेशो का मान 1 के बराबर है तो जो रेशो है ना, रेशो ही ओरिजिनल नंबर होंगे। रेशो ही ओरिजिनल नंबर होंगे। अगर एक रेशो का मान 1 के बराबर आ जाए तो जो रेशो लिखे होते हैं वही ओरिजिनल नंबर है, यानी कि यही वे ओरिजिनल नंबर है। 39 और 91 थे, 11 घटाया 28 आया, 11 घटाया 80 आया। डन है बातें? आपसे पूछ रहे छोटी संख्या, तो आपने बोला सर छोटी संख्या 39 होगी। छोटी संख्या क्या होगी बेटा? 39 होगी। यस या नो? बताओ बेटा ध्यान से, यस या नो? आप बोलोगे हाँ सर, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, अब की बार प्रत्येक संख्या में
12 की वृद्धि की गई है। पढ़ो ध्यान से। बोला 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 7:4 इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 12। प्रत्येक नंबर को 12 से बढ़ाया गया है। देन द रेशो बिकम्स 3:2। जो ये रेशो है वो 3:2 हो गए। अच्छा बेटा ध्यान से बात समझना। मैंने बोला ये 7:4 था और इनका डिफरेंस था 3। इनका डिफरेंस था 3, अंतर 3 था। अंतर कितना था बेटा? 3 था। अच्छा 12 इंक्रीज किया गया तो ये 3:2 हुआ और अब ये अंतर 1 है। अब ये अंतर 1 है। कितना है? 1। समझना मेरी बात ध्यान से। अब ये अंतर 1 है। दोनों में 12 की वृद्धि की गई। अब आप बताओ आपका काम क्या है? आपका काम है सर इस अंतर को बराबर करना और उसके बाद में कंपैरिजन करना। बराबर करने के लिए सर हम यहां पे 3 से गुणा करेंगे और 3 से गुणा पूरे में अंदर हो जाएगी, तो यहां भी ये 3 से होगी और यहां भी ये 3 से होगी। अब आप खुद ही देख लो। अब आप खुद ही देख लो रेशो में क्या हुआ। आपने बोला सर रेशो में हमने 2 जोड़ा। आप देख लो यहां भी आप 2 जोड़ रहे हो। ये 7 है, ये 9 है, ये 4 है और ये बेटा आपका कितना है? 6। 2 जोड़ रहे हो। चेक आगे करने की जरूरत नहीं है। यहां चेक नहीं करना बेटा। जैसे मैंने यहाँ पे देखो यहाँ 11 है तो यहाँ ऑटोमेटिकली 11 आ गया अंतर सेम होते के साथ ही, तो चेक नहीं करना। जैसे यहाँ पर आपका डिफरेंस 2 है, 2 ज्यादा है तो अंतर सेम होने के बाद में यहाँ पे 2 ही एक्स्ट्रा आएगा। चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। तो इसका मतलब सर 2 रेशो का मान 12 है। हमारे क्वेश्चन में 2 रेशो का मान 12 है और 1 रेशो का मान 6 आएगा। अब देखो पूछा क्या है? दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो दोनों संख्याओं का योग है। आप मुझे बताओ क्या दोनों संख्याओं का योग 7 और 4 11 है? 11 रेशो और 11 रेशो का मान 6 गुणा 11 होगा। 6 गुणा 11 मतलब 66 होगा। डन है बात है? आप बोलोगे हाँ सर। कब आया क्वेश्चन? एसएससी सीएचएसएल में आया 2024 में। अच्छा बेटा आप इस बात को समझो, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं जिनका सॉल्यूशन आपको नहीं करना है। अगर आप सॉल्यूशन कर रहे हो तो आप अपने आप को कंपटीशन के क्षेत्र में पीछे लेके जा रहे हो। दोबारा सुन लो, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में ऐसे आते हैं जिनका आपको सॉल्यूशन नहीं करना होता है, सीधा सीधा आंसर बताना होता है। अगर सॉल्यूशन कर रहे हो तो उसको आप अपने आप को कंपटीशन में पीछे धकेल रहे हो, ना कि आगे। आगे धकेलना है तो आपको ये बातें समझनी होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूं। क्या समझना है आपको? आप देखो आपने ऑब्जर्व किया दोनों संख्याओं का योग 11 के अनुपात में होगा, यानी कि 11 के मल्टीपल में होगा। हाँ है ना? दशमलव में तो कोई नंबर है ही नहीं, 11 के मल्टीपल में होगा। तो आप देखोगे क्या ये नंबर 11 का मल्टीपल है? आप बोलोगे नहीं। क्या ये नंबर 11 का मल्टीपल है? आप बोलोगे नहीं। ये नंबर 11 का मल्टीपल है? आप बोलोगे नहीं। ऑप्शन नंबर बी ही 11 का मल्टीपल है एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। आप इस क्वेश्चन का आंसर 5-6 सेकंड में बता के आगे बढ़ सकते थे। 5-6 सेकंड में बता के आगे बढ़ सकते थे। ये बात आपको सीखनी थी। नेक्स्ट देखो बेटा, बोल रहा है दिस स्टूडेंट इन 3 क्लास आर इन रेशो 4:6:9। If 12 students are increased in each class, the ratio change 7:9:12। अच्छा बेटा मैं आपको बता दूं, आजकल इन क्वेश्चन का बहुत ट्रेंड चल रहा है। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन? 3 टाइप के क्वेश्चन। वो तीनों ही 3 नहीं 4 टाइप के क्वेश्चन। इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं और चारों के चारों क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। और जो सबसे टफ क्वेश्चन जो बनता है ना इसमें, वो क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आया हुआ है 2025 में। ठीक है, तो आपको बड़े ध्यान से इन चीजों को समझना है। इजी इनको नहीं लेना है। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, समझना। देखो 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 4:6:9 है। 3 कक्षाएं हैं जिनमें स्टूडेंट की संख्या 4:6:9 है। अब प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी और आ गए, 12 छात्र और आ गए और यहां पे 7:6
7:9:12 हो गया। 7:9:12 हो गया। ये अनुपात आपका बन गया। 469 से 7:9 बन गया। और ये कब बना? जब प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी आए। बेटा पहला पैटर्न का क्वेश्चन ये होगा कि इनके बीच का डिफरेंस इस वाले क्वेश्चन में 50% चांसेज है, ये बेसिक वाला क्वेश्चन आएगा और इस बेसिक वाले क्वेश्चन में इनका डिफरेंस ऑलरेडी सेम दिया होगा। जैसे देखो, आप पहली और दूसरी क्लास का अंतर कितना? 2। आप बोलोगे हाँ सर, पहली क्लास से दूसरी क्लास में जाएंगे 2 जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी और तीसरी क्लास का अंतर यहां पे कितना है बेटा? 3। तो बेटा यहां भी 3 है। यस या नो? तो पहली कंडीशन में अंतर ऑलरेडी सेम दिया होगा, बस आपको देख के पहचानना है। अगर आपने इसको पहचान लिया तो बस अब तुलना कर देनी है। तुलना कैसे करोगे? सर हमारे पास, हमने देखा क्लास में ए में अगर हम चेक करें तो 3 स्टूडेंट इंक्रीज हो रहे हैं। कितने स्टूडेंट इंक्रीज हो रहे हैं? 3। तो इसका मतलब ये 3 रेशो का मान हमारे पास 12 है। आप देख लो, यहां भी 3 बढ़ रहे हैं, यहां भी 3 बढ़ रहे हैं और यहां भी 3 बढ़ रहे हैं। तो एक रेशो का मान क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है बताओ शुरुआत में कुल कितने विद्यार्थी थे? तो 6, 4, 10 और 9, 19। अब आप यहां से इस 19 रेशो का मान बता दो, और 19 रेशो का मान बताओगे तो बेटा 19 रेशो का मान बताओगे तो 19 गुणा 4, और 19 गुणा 4 76। 76 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बेटा? बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो दूसरे वाला, दूसरा पैटर्न, ये किस में आया? ये एमटीएस में आया। आप देख सकते हो ये एमटीएस में आया। अब देखो ध्यान से, दूसरे वाले में क्या है बेटा? जो आपको पिछले वाले क्वेश्चन में ये जो गैप ऑलरेडी सेम दिया था ना, ये आपको गैप सेम बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? बनाना पड़ेगा, ऑलरेडी सेम नहीं दिया होगा। देखो कैसे बनाना पड़ेगा। बोल रहा है दिस स्टूडेंट इन 3 क्लासेज आर इन रेशो 3:7:8। बेटा यहां पे 3 क्लास है जिसमें छात्रों की संख्या 3:7:8 है। देखो ध्यान से, ये 3:7 और बेटा 8 है। हाँ या ना? इफ 6 स्टूडेंट्स 6 आर इंक्रीज इन ईच क्लास, प्रत्येक में 6 विद्यार्थी और आ जाते हैं तो अनुपात हो जाता है 11:23 बेटा 26। 11:23:26 ये अनुपात हो जाता है। बोल रहा है वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले आप अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करना, सोल्व बाद में करना। 7, 3, 10 और 1, 18। 7, 3, 10 और 8, 18। 18 के मल्टीपल में अगर एक नंबर है तो आप अपना आंसर बता सकते हो। यस या नो? आप देखोगे 18 पंजे 90। यस या नो? 18 निम्मा 162। और बेटा ये भी आपका 18 का 8 है, तो यानी कि ये तो कैंसिल हो गया कि हम इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है ऑप्शन का कि हम क्या करें, इनमें प्रत्येक में 18 जोड़ लें और यहां से इससे ऑप्शन से एलिमिनेट करके देखें। इतना नहीं सोचना, आप सोल्व करने पे हो। देखो ध्यान से, आप बताओ यहां से यहां तक का अंतर कितना है? आप बोलोगे 4 है। कितना है बेटा? 4। यहां से यहां तक जाने में 4 जुड़ा, और यहां से यहां तक जाने में इन दोनों क्लास में आपने बोला 12 अंतर है। अब बताओ इन दोनों क्लास में अंतर कितना है? आप बोलोगे 1 है, और इन दोनों में कितना है? 3 है। आप खुद बताओ, जितना अंतर ऊपर है उसका 3 गुना नीचे है। जितना अंतर ऊपर है उसका 3 गुना अंतर नीचे है। ये बात क्या आप पहचान चुके हो? आप बोलोगे हाँ सर। तो इसका मतलब ऊपर वाले में 3 से गुणा कर दो। ऊपर वाले में क्या कर दो बेटा? 3 से गुणा कर दो।
कितने से गुणा कर दो, 3 से गुणा। देखो बेटा ध्यान से, मल्टीप्लाई बाई 3, इसमें 3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा करोगे तो 9, 3 सते 21 और 3 अठे 24। डन है बात है। अच्छा बेटा यहां पर कितना, 11, यहां 23 और यहां 26। अब आप खुद बताओ यहां से यहां तक फर्स्ट क्लास में कितने बच्चे इंक्रीज हो रहे हैं? आप बोलोगे 2 हो रहे हैं, सेकंड में 2 हो रहे हैं और थर्ड में भी 2 हो रहे हैं। इसका मतलब 2 रेशो का मान 6 था और 1 रेशो का मान कितना था बेटा? आप बोलोगे 1 रेशो का मान 3 था। तो टोटल कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा, 54। तो 54 रेशो का मान बता दो। तो आप बोलोगे 3 गुणा 54, 162। अच्छा बेटा एक बात और समझना, अगर हम इनका डिफरेंस सेम कर रहे हैं और डिफरेंस सेम करने के बाद में स्टार्टिंग में इन क्लासों में छात्रों की संख्या 54 आ रही है, तो आंसर 54 का मल्टीपल होगा। आंसर 54 का मल्टीपल होगा। आप देखो 54 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो आगे कंपैरिजन नहीं करनी थी, सीखना यही है कि कंपैरिजन नहीं करनी थी। पूरा क्वेश्चन यहां पे सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। दूसरी चीज, एक बात और सोचो बेटा, एक बात और सोचो। इस क्वेश्चन को आप करने बैठे पेपर में, आपने देखा सर अंतर यहां पे कितने का है? मान लो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सर यहां पे अंतर 4 का है, यहां पे कितना है बेटा अंतर आपका? सॉरी वहां पे 4 का है, यहां पे 12 का है। आगे मत पढ़ो, आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ना। आप इसमें 3 से गुणा करके 12 का बना दो, तो 9, 21 और बेटा 24। अब टोटल करके देखो 54 आएगा। अब देख लो 54 का मल्टीपल एक ही है। 5 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। अगर ये चीज आप सीख रहे हो तो, बेसिक से सीख रहे हो तो, सारी क्लास अगर आप देख रहे हो तो 5 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या है? थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है एक विद्यालय में कक्षा 10 में 3 अनुभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात 3, 5 और 8 है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 सेक्शंस ऑफ ग्रेड 10 इन ए स्कूल आर इन द proportion 3:5। आर इन रेशो आना चाहिए बेटा, प्रपोर्शन नहीं आना चाहिए, आर इन रेशो। आर इन रेशो 3:5:8। If 15, 30 and 15 more students are admitted in 3 section। अब देखो अब की बार क्या दिया है आपको, अलग अलग दिए। पहले में 15 आ जाए, दूसरी में 30 आ जाए और तीसरी में क्या आ जाए, 15 छात्र अतिरिक्त आ जाए, तो नया अनुपात 4:7:9 हो जाता है। 4:7:9 हो जाता है। तो बताइए नए दाखिले से पहले छात्रों की कुल संख्या क्या थी? पहली चीज अपना ऑप्शन देख लो, 5, 3, 8, 16 का मल्टीपल है, 16 के सारे मल्टीपल है, तो इसका मतलब ऑप्शन से अभी तो नहीं हो सकता। क्या करोगे? देखो पहले में 3, दूसरे में 5 और तीसरे में 8। ये अनुपात है 3, 5, 8। अब जब 15, 30 और ये आए तो यहां पे क्या देखोगे, 4, यहां पे देखोगे बेटा 7 और यहां पे देखोगे 9। आप ये बताओ अगर आप ऑब्जर्व करो तो कितना रेशो बढ़ा? आप बोलोगे 1 बढ़ा। कितना बढ़ा? आप बोलोगे 2 बढ़े। रेशो में कितना बढ़ा? आप बोलोगे 1 बढ़ा। ध्यान से बात समझना। अब आपके पास जो नंबर है, देखो 15, 30 और 15, ये भी तो 1:2:1 है। ये भी तो 1:2:1 है। अगर 1 का मान 15 है तो डेफिनेटली बात है 2 का मान 30 है। डेफिनेटली बात है अगर ये 15 है ना बेटा, ये 15 है, तो भाई ये 2 30 होगा पक्का। यस या नो? और वापिस यहां पर जो 1 है ये 15 होगा।
तो यानी कि बहुत बार इस तरीके से अरेंजमेंट कर रखा होगा, जो नंबर है वो अपने आप रेशो को डिफाइन कर देंगे, आपको क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना आगे। अब आपसे पूछ रहा है बताओ क्या इसका मतलब एक रेशो का मान 15 आ गया? आप बोलोगे हाँ सर। टोटल स्टूडेंट बताने हैं स्टार्टिंग में क्या थी बेटा नए दाखले से पहले, 5 3 8 16, तो बेटा 16 रेशो का मान आपको बताना है। 16 गुना 15 240। तो पहले जो स्टूडेंट थे वो टोटल 240 थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन यहां पे आपको समझना है। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है, क्या समझना है, और ये आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी होगा, ध्यान से बात को समझना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रपोर्शन। एक क्लास में आपका प्रपोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, डन है बातें? आप बोलोगे हाँ सर। देखो, द स्टूडेंट इन 3 सेक्शंस ए बी एंड सी ऑफ क्लास एक्स आर इन रेशो 5:4:7। यानी कि एक कक्षा 10th है जिसमें 3 सेक्शन है ए बी सी, और जिसमें छात्रों की संख्या का अनुपात 5:4:7 है। 5:4:7 है। सेक्शन कितना है? ए बी और बेटा सी। 5:4:7 है। अब बोल रहा है इनमें क्रम से जो छात्र आए, न्यू एडमिशन जो हुए, ए में 15, बी में 16 और सी में 9 हुए, और विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 10:9 हो गया। 10:9 हो गया, और बेटा यहां 11 हो गया। ये हो गया। अब अगर बेटा मैं यहां से ऑब्जर्व करूं, सर पहली चीज अलग अलग है तो गैप तो अंतर तो सेम नहीं कर सकते। दूसरी चीज सर लॉजिकली एक बार चेक कर सकते हैं कि डायरेक्ट रेशो बन रहा है या नहीं बन रहा है। सोचो, यहां आप रेशो में 5 जोड़ रहे हो और यहां आप 4 जोड़ रहे हो। 5 का मान 15 और 4 का मान 9 पॉसिबल है? आप बोलोगे नहीं सर, एक रेशो का मान यहां से डायरेक्ट नहीं बता सकते। आप देख लो, यहां रेशो में आप 5 जोड़ रहे हो और यहां भी 5 जोड़ रहे हो। रेशो में तो 5 ही जोड़ रहे हो, और यहां 5 का मान कितना है? 15, और यहां पर 5 का मान 16 है। पॉसिबल है? नहीं सर। तो इसका मतलब हमें यहां से किन्हीं दो को सोल्व करना पड़ेगा। मान लो हम इन दो को सोल्व कर रहे हैं, इन दो को सोल्व करके एक रेशो का मान हमें बताना पड़ेगा। बेटा अभी जो मैं सोल्व करूंगा वो बेसिक तरीके से सोल्व करूंगा, लेकिन जब मैं नेक्स्ट क्लास में आ रहा हूँ तो आपको जब नए पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे होंगे तो इसका एक एडवांस रूप मिलेगा सोल्व करने का, वहां से आप अपने आप समझ जाओगे। तो मुझे बताओ, अगर ये 5x थे और बेटा 5x में हमने कितने जोड़े? 15 जोड़े, और b क्लास में 4x थे, 4x में हमने 16 जोड़े, ये तो क्या 16 जोड़े। तो आप मुझे बताओ क्या इनका रेशो 10:9 हो गया? आप बोलोगे हाँ सर 10:9। यहां से बस x का मान बता दो, अपने आप पता चल जाएगा। सर ये 5x था, ये 4x था, और ये 7x था। ठीक है, x का मान बता दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। बाकी आगे चेक ही नहीं करना, क्योंकि अरेंजमेंट उसी तरीके से एग्जामिनर ने कर रखा होगा। तो 5×9 = 45 मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसी मल्टीप्लाई बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई। 5×9 = 45x, 15×9 = 135 बराबर 40x और प्लस 160। हाँ या ना? अब देखो बेटा ध्यान से, ये 40x इधर आएगा, तो आप मुझे बताओ क्या 5x का मान ये उधर चला जाएगा, घट जाएगा, 25 होगा। तो यहां से ये बात समझ में, x का मान 5 है। तो आपका आंसर बताने के लिए ये काफी है कि आप x का मान जान गए। तो आप मुझे बताओ टोटल कितने हो गए? 5 4 9, 9 7 16। तो टोटल 16x बच्चे होने चाहिए। 16x 5 गुणा 16, 16×5 = 80। यस है ना? कुछ गलत तो नहीं किया? 7 4 11 5 16, 16×5 = 80। अच्छा, नए प्रवेश के बाद पूछ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, नए प्रवेश के बाद। अच्छा, ये पुराने वाले आ गए 80। अब आप मुझे बताओ, नए ये तो पुराने थे 80,
80 में जो नयों ने प्रवेश लिया वो जोड़ दो, 80 + 15 + 16 और +9, तो आंसर आ जाएगा आपका 120। तो आंसर आया आपका 120, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हुआ। अच्छा बेटा, अगर हम इस क्वेश्चन को, अगर आपको थोड़ा बहुत कहीं डाउट है तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार वेरीफाई कर देता हूं। क्या कर देता हूं? वेरीफाई, क्योंकि आपके दिमाग से ये डाउट निकल जाए। आप सोचो 5 का मान 25 है, हाँ या ना? 5 रेशो का मान 25 है, 5 चौक 20 है और 7 चौक 28। ओह सॉरी, 5 चौक 20, 7 पंजे 35। ये बच्चे पहले थे, ये पहले थे। इसमें 15 आए तो भाई ये 40 हो गए। अच्छा, इसमें क्या आए? इसमें 16 आए तो ये 36 हो गए। अच्छा, इसमें 9 आए तो ये 44 हो गए। अब देखो, अगर मैं इनका रेशो बनाऊंगा तो 4 से भाग दूंगा 10, 4 से भाग दूंगा 9 और 4 से भाग दूंगा 11, तो 10:9:11 बन जाएगा। और ऑप्शन में भी यही है, 10:9:11। जबरदस्त क्वेश्चन थे आपको जो मैंने पढ़ाए। आपको हर तरीके का क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं जो एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं। आपको बस इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के लिए आपको याद रखना है कि आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। प्रैक्टिस के लिए आपको याद रखना है कि आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, और आपको क्लास को अपने दोस्तों के साथ, सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर क्लास पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लेना है, ताकि ये प्लेलिस्ट फ्यूचर में भी आपके काम आए। आपके छोटे भाई बहन जब आपसे पूछे कि कहाँ से पढ़ना है, हम इजी तरीके से कंप्लीट पढ़ ले और अपना पूरा स्कोर कर दे, तो आपको ये प्लेलिस्ट शेयर कर देनी है। इतना सा काम आपको करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।